अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ना सिर्फ कुरान मजीद में बयान हुई है बल्कि इसके अंदर ऐसे असबाक और पैगामात हैं जो हमारी जिंदगियों को बदल सकते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी अल्लाह की हिकमत, आजमाइश और कामयाबी का एक अजीम नमूना है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन एक ख़ास और गैर मामूली बचपन था। वह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे हसीन और सबसे ज़्यादा प्यारे बेटे थे। आपका हुस्न ऐसा था कि जब लोग आपको देखते तो उनकी नज़रें भी थम जाती। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़ुसूसी मोहब्बत दी, जिसकी वजह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के दिलों में हसद का जज्बा जाग उठा। जैसे ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को बताया कि उन्होंने ख्वाब में 11 सितारे, सूरज और चांद को अपने सामने सजदा करते हुए देखा, तो ये ख्वाब एक नया पैगाम लेकर आया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यूसुफ, ये ख्वाब तुम्हारी अजमत और तुम्हारे रास्ते की निशानदही है। जो शख्स अपने दिल की सफाई करता है, अल्लाह इसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। ये फरमान इमाम अली अलैहिस्सलाम का है। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का दिल जल रहा था। उन्हें अपनी मोहब्बत में कमी महसूस हो रही थी। इनकी हसद की आग ने एक दिन उन्हें इस हद तक पहुंचा दिया कि उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में फेंक दिया। ये वो लम्हा था जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आजमाइश का आगाज हुआ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यूसुफ को इसके भाइयों ने कहा, यूसुफ को मार डालें या उसे कहीं दूर फेंक दें ताकि तुम्हारे वालिद की मोहब्बत तुम्हारे लिए हो जाए। सूरा यूसुफ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं से निकालना और मिस्र में बेचना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं में फेंका जाना एक आजमाइश थी, लेकिन ये अल्लाह की तकदीर का हिस्सा था। अल्लाह ने इस लम्हे को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए एक नई राह दिखाने का जरिया बनाया। कुछ वक्त बाद एक काफिला वहां पहुंचा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर मिस्र ले जाया गया, जहां उन्हें बाजार में बेच दिया गया। मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। वो अजीज़े मिस्र के घर में लाए गए, लेकिन ये भी एक आजमाइश थी। अजीज़े मिस्र की बीवी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फितना में डाला और इन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, जिसकी वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने इखलाक के लिहाज से बेहतरीन हो और ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हज़रत यूसुफ ने इसकी ख्वाब की ताबीर देकर उसे दिल जमी दी कि तुम्हारी रहाई करीब है। दूसरा कैदी जो कसाब था कहने लगा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने अपने आप को सूली पर लटकाया हुआ पाया और परिंदे मेरे जिस्म से खा रहे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसका ख्वाब भी समझाया और कहा, तुम्हें बहुत जल्द सूली पर लटकाया जाएगा और तुम्हारी मौत वाक़ई होगी। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन दोनों कैदियों की ताबीर दी तो एक कैदी की रहाई हो गई और दूसरे की सूली पर मौत। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पेशगोई की थी वैसा ही हुआ। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रहाई पाने वाले कैदी से कहा, जब तुम बादशाह के सामने जाओ तो मुझे याद रखना और मेरी रहाई के लिए मदद करना। लेकिन वो कैदी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भूल गया और कुछ अरसा बाद तक इनकी मदद नहीं की। बादशाह का ख्वाब और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबीर। फिर एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा। बादशाह ने ख्वाब में देखा कि वो 7 दुबली पतली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं और 7 सब्ज गोशे और 7 खुश्क गोशे हैं। बादशाह बहुत परेशान हुआ और किसी से इस ख्वाब की ताबीर ना समझ सका।
اب वही कहती जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रहाई के बाद बादशाह के सामने आया था। इसने बादशाह को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया और कहा कि यूसुफ एक अजीम आलिम है और ये हर ख्वाब की ताबीर जानते हैं। बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह का ख्वाब फौरन समझा और इसकी ताबीर दी। 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं। यह 7 साल के कहत की अलामत है जो आने वाले हैं और 7 सब्ज गोशे 7 खुश्क गोशे हैं। यह 7 सालों के कहत की अलामत है। जब ज़मीन पर भरपूर फसल होगी फिर इसके बाद 7 साल तक कहत होगा। कुरान करीम में आयत है, यूसुफ ने कहा तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि 7 साल ज़मीन पर भरपूर फसल आएगी, फिर 7 साल कहत हो गए और तुम्हें इस कहत के लिए ज़खीरा करने की ज़रूरत होगी। सूरह यूसुफ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह को मशवरा दिया कि इन 7 सालों में जब ज़मीन पर फसल ज़्यादा हो वो उतनी फसलें जमा करें कि कहत के सालों में ये ज़खीरा काम आ सके। बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत को तस्लीम किया और उन्हें न सिर्फ मिस्र के कहत के दौरान मदद करने का इख्तियार दिया बल्कि उन्हें मिस्र के ख़जाने का निगरान भी मुकर्रर कर दिया। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यूसुफ ने कहा मैं तुम्हारे लिए ख़जाने का निगरान हूँ, इसलिए मुझे इस बात का इल्म है कि ये तुम्हारे लिए मुफीद होगा। सूरह यूसुफ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने ख़ानदान से मुलाकात करना। जब मिस्र में कहत आया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपनी ज़रूरत के लिए मिस्र आए। इन भाइयों को ये नहीं मालूम था कि वो जिस शख्स के सामने खड़े हैं वो दरअसल वही हज़रत यूसुफ हैं जिन्हें उन्होंने कुएं में फेंक दिया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी हिकमत और माफ़ करने की अजीम सिफ्त का मुज़ाहरा करते हुए अपने भाइयों को माफ़ किया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि इंसान का दिल कितना बड़ा होना चाहिए और इसकी हकीकत सिर्फ अल्लाह के फैसलों पर ही मुनहसर होती है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का कौल है, जितना ज़्यादा आप माफ़ करते हैं इतनी ही ज़्यादा आपकी अज़मत बढ़ती है। कुरान करीम में आयत है, यूसुफ ने कहा तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी की मुश्किलात और आजमाइशों का मकसद हमें मजबूत बनाना होता है और हर फितना और तकलीफ के बाद अल्लाह की रहमत और अज़मत का दरवाज़ा खुलता है। हमें अपनी ज़िंदगी में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह सब्र, ईमान और इखलाकी अज़मत का पैगाम अपनाना चाहिए। अगर आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी पसंद आई हो तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देख सकें। अल्लाह हमें अपनी हिदायत अता फरमाए। आमीन।